चाहे वो रिसर्च फैसिलिटीज़ को लेके देखा जाए, चाहे वो सैलरी को लेके देखा जाए, चाहे वो आज उनके जो चीज़ें हैं उनको बेसिक एक वेलफेयर की बात हो रही है या पेंशन प्लान की बात हो रही है, तो फैकल्टी कैसे वो उसको टीचिंग भी करना है, ऐसे बच्चे को भी जनरेट करना है, न्यू जनरेशन के साथ भी साथ चलना है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता रहे। जो वो पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसके लिए सर आप क्या? उसके लिए मेरे 3 स्तर पे एक्शन प्लान मैं जी। हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जी। उसको मैं रिपीट करता हूँ अभी। सबसे पहला गवर्नमेंट के स्तर पर, पॉलिसी स्तर पर। पॉलिसीज देखिए, आज यदि आप इंटरनेट पे जाओ, हाउ मेनी प्रोफेसर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन दिस कंट्री, आपको डाटा नहीं मिलेगा। वी डोंट हैव अ रजिस्ट्री ऑफ टीचर्स। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि आपको गूगल में आप जाओ, सर्च करो, नेट पे सर्च करो, AI पे सर्च करो, आपको ये पता चल जाए कितने लोगों ने B.Ed किया, कितनों ने PhD किया, ये मिल जाएगा। लेकिन कितने टीचर हैं, फैकल्टी का कोई रजिस्ट्री नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इतना बड़ा भेदभाव है कि आप यदि IIT के टीचर बन गए, अब समझिए कि आप दोनों क्लासमेट हैं, आपका एक क्लासमेट है, उसका सिलेक्शन हो गया IIT में और आप रह गए हैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। आप उस अपने क्लासमेट से कई मायनों में अच्छे होंगे, बिल्कुल, लेकिन उसका एक बॉडी लैंग्वेज, उसका एक बात करने का तरीका, उसका एक चाल ढाल कंप्लीटली डिफरेंट होगा और उसको गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल, वो चेंज होना चाहिए। अभी देखिए कैसे चेंज होगा। जी सर। उसमें मेरे सुझाव हैं। सुझाव सबसे पहला ये है कि जो पॉलिसी मेकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके जो एडवाइजर्स हैं, उसको कौन कोर टीम है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम, उसमें सारे के सारे IIT से हैं। जब वो IIT से आएंगे तो उनको एजुकेशन मीन्स IIT, और IITs ने इस देश में शिक्षा का जितना पतन होने में सहयोग दिया है, किसी ने नहीं दिया। अच्छा। एक तो IIT में एडमिशन के समय कितने बच्चे देखिए कोटा जाते हैं, इस इतनी कोचिंग में होता है, उनका नेचुरल जो रहन सहन है वो खत्म हो जाता है उस तैयारी के उसमें। शिक्षा तो ज्ञान तो ग्रहण, प्लस ज्ञान तो अर्जित होता ही नहीं। वो तो केवल वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, MCQ रटना और उसको किसी प्रकार से उस एग्जाम को पास करने का है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी में है भी हमारा NEP में कि कोचिंग समाप्त हो, लेकिन वो हो नहीं रही। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फैकल्टी की एक रजिस्ट्री होनी चाहिए। आप ऐसा कर दीजिए, मेरा सुझाव ये है कि साहब एक पर्टिकुलर व्यक्ति प्रोफेसर के योग्य है, उसको प्रोफेसर आप बना दीजिए और उसको एक मिनिमम सैलरी, जैसे आपके एक मिनिमम उसके वो प्रोफेसर हो गया, योग्य है, वो समाज के लिए है, बिल्कुल, वो देश के लिए है, तो उसको एक मिनिमम सैलरी आप फिक्स कर दीजिए। फिर उसके पश्चात वो जितना पढ़ाए उस हिसाब से दीजिए, लेकिन सब टीचर्स को इक्वल फुटिंग कर दीजिए। अब IIT का तो ये फाइनेंस कमीशन 18 आ गया, 16, 17, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं देख रहा है। तो बेसिक, और जबकि सबसे अधिक श्रम, सबसे अधिक जो शक्ति जो लगा रहा है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का छात्र है, और 75% एजुकेशन, 80% एजुकेशन प्राइवेट है, 20% गवर्नमेंट है। उस 20% गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का 90% पैसा जा रहा है, फंडिंग हो रही है, और इस 80% में हार्डली 10%, और वो भी गिने चुने। और ये जो रैंकिंग का जो ड्रामा है ना, रैंकिंग का, ये सबसे बड़ा दुखदाई पहलू है शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का, भारत में शिक्षा का। जब आप एक इंस्टीट्यूट को बोलते हो कि ये टॉप रैंक है, ये लो रैंक है, भाई सबको आपने, गवर्नमेंट ने उनको सबको अनुमति दी, बिल्कुल, सबको रिकॉग्निशन दिया कि भाई आप टीचिंग इंस्टीट्यूट, व्हाई डू यू रैंक देम? यस, आप उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दो, आप उनको बोल दो कि भाई ये करो,
बट डोंट रैंक, उससे पूरा गड़बड़ होता है। तो एक तो ये हुआ कि रजिस्ट्री का, और जैसे आईएएस आईपीएस अगर आप नहीं कर सकते मिनिमम पे का, तो जैसे आईएएस है ऐसे टीचिंग सर्विसेज कर दीजिए आप, बिल्कुल, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज कर दीजिए। भाई आपके रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, आपके रेलवे सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, तो व्हाई डोंट यू हैव एजुकेशन ऑफिसर्स? आप बनाइए, आईएएस रखिए एंड लेट देयर बी। अच्छा, दूसरी बात, एक टीचर यदि आप ग्रेटर नोएडा में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में है फॉर एग्जांपल, एक टीचर पूरे जीवन पर्यंत उसी इंस्टीट्यूट में रिटायर हो जाता है, जबकि आईएएस डिफरेंट जोन्स में जाते हैं, तो उससे पूरा डेवलपमेंट होता है, करिकुलम भी डेवलप करेंगे टीचर्स। एक तरफ आप बोलते हो कि युवाओं को डिग्री लेके इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए, पहले आप फैकल्टी तो इंडस्ट्री रेडी करिए। बिल्कुल, तो फैकल्टी के ऊपर, और एजुकेशन पॉलिसी में है ये फैकल्टी के ऊपर, लेकिन इतना ध्यान कौन देगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर्स से जिस प्रकार से काम लिया जाता है, अगर उनकी स्थिति देखोगे, मैं तो बहुत क्लोजली देखा है मैंने, और मैंने बहुत इंटरेक्ट किया है, मैंने टीचर्स को भी आई ट्राई टू अपलिफ्ट देम, और मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया है कि टीचर्स का आदर करें, क्योंकि यदि गुरुओं का आदर नहीं होगा तो फिर शिक्षा कैसे उच्च कोटि की होगी। इंस्टीट्यूट, संस्थान और यूनिवर्सिटीज अध्यापकों का ध्यान नहीं रखेंगे, गुरुओं का ध्यान नहीं रखेंगे, गुरुओं को सम्मान नहीं देंगे, तो उनके यहाँ शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी, और कुछ समय के पश्चात एडमिशन्स भी नहीं होंगे। जब मैं वाइस चांसलर था तब भी मैंने पूरा प्रयास किया, और टीचिंग लेवल पे मैंने प्रयास किया कि अपना लेवल उठाओ, और मैनेजमेंट लेवल पे मैंने इस बात पे फोकस किया कि आप अध्यापकों का आदर करो। आप देखो, जो शिक्षा है वो 2 पिलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के। पहला है शिक्षक और दूसरा है शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ देम हैव टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड, और जब वो दोनों एक प्लेन पे होंगे तभी ज्ञान अर्जित कर पाएंगे बिल्कुल स्टूडेंट्स, और शिक्षक ज्ञान बांट पाएंगे। तो ये पहलू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। अब देखिए क्या है कि देश में जो एजुकेशन पॉलिसी 6 साल हो गए देश में, मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं और अब रिपीट कर रहा हूं, हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, फिर यूजीसी है, एआईसीटी है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, खूब सारी काउंसिल्स हैं, इतना सारी व्यवस्था आपने कर रखी है, और व्यवस्था में कहीं भी टीचर फोकस नहीं है। पेपर पे टीचर फोकस है, पेपर पे आज आप कह रहे हो स्टूडेंट फोकस भी है। स्टूडेंट फोकस शिक्षा तभी होगी जब टीचर स्टूडेंट को ऑन करेगा, और टीचर स्टूडेंट को तभी ऑन करेगा जब टीचर अपने आप को संस्थान का ओनर समझेगा। यदि आप शिक्षक को संस्थान का कर्मचारी मानोगे, कभी भी वो ना आपके संस्थान को ऑन करेगा, ना बच्चों को, शिष्यों को ऑन करेगा, स्टूडेंट्स को ऑन करेगा, और शिक्षा का स्तर गिरेगा।